गुरुर्मुनिवन्दिते चरणा नवरसमधुरा कविता मुकेरा स्मृतिरुचिरुचिरा भरिता आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़तां कुरु बोधिविकासम् सुत पंकज रुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान विदामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरतामो तब पद कमले आई कुंठा विषहारे आई कुंठा विषहारिणे अद्य वयं परस्मैपदी धातूनां हेतुमद्भावः कार्यकारणभावः वयं पठामः। हेतुमद्भावस्य प्रयोगः वयं लिङ्लकारे कुर्मः। लिङ्लकार यथा भवान् आगमिष्यति, भवान् आगमिष्यत, आगमिष्यत, आगमिष्यताम्, आगमिष्यः, त्वम् आगमिष्यः, युवाम् आगमिष्यताम्, यूयम् आगमिष्यत, अहम् आगमिष्यामि, आवाम् आगमिष्याव, वयम् आगमिष्यामः। तादृशः अवतु अवदिष्यत, का अवदिष्यत, भवती अवदिष्यत। अस्तु, भवत्य अवदिष्यताम्, के अवदिष्यताम्, भवत्यो अवदिष्यताम्, काः अवदिष्यन्, त्वम् अदिष्यम्, भवत्यः अवदिष्यन्, त्वम् अवदिष्यः, का अवदिष्यः, त्वम् अवदिष्यः, के अवदिष्यताम्, युवाम् अवदिष्यताम्, काः अवदिष्यत, यूयम् अवदिष्यत, अहम् अवदिष्यामि, का अवदिष्यामि, के अवदिष्याव, आवाम् अवदिष्यामि, काः अवदिष्यामि, वयम् वयम् अवदिष्यामः। अवदिष्यामः। तादृशः भूधातोः अभविष्यत, कः अभविष्यत, अभविष्यताम्, भवन्तौ भवन्तः अभविष्यताम्, अविष्यताम्, ये अभविष्यन्, भवन्तः भवन्तः अविष्यन्, अभविष्यन्, कः अभविष्यः, त्वम् अभविष्यः, कौ अभविष्यताम्, युवाम् अभविष्यत्, ये अभविष्यत्, यूयम् अभविष्यत्, युवम् अविष्यत, कः अभविष्यन्, अहम्
अभिविश्यम् कौ अभविष्याव अभविष्याव अस्तु ये अभविष्याम वयम् अभविष्याम अहसिष्यत भवान् अहसिष्यत कः अहसिष्यत भवान् अविश्यस्त कौ अहसिष्यताम् भवन्तः अवशिष्यताम् अस्तु अद्य सर्वप्रथम अहं तो विस्मृतवान् मीनाक्षी महोदया वर्षा महोदयां राजकुमार महोदया निहारिका महोदया अहं अभिनन्दनं वन्दनं करोमि एते मम वार्ता श्रुत्वा एते ह्यः कक्षायां समुपस्थिताः आसन् अतः एतेषाम् अहं भूरि भूरि प्रशंसां वन्दनां च करोमि। किसी के अच्छे और कोई हो मैं न देख पाया तो अपना नाम बताते हैं किसकी कसम है संपूर्ण आप तो जाना राकेश पांडे महोदय अपि आसन्। जय गुरुदेव प्रणाम। अस्तु नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहम् इतोपि सूचनां प्रेषयिष्यामि हिन्दीमाध्यमेन अस्माकं समूहे गमिष्यति। इतः परं यदा वयं कालान्तस्य बहिः भवामः तदा सा सूचना गमिष्यति। वयं हि समाजस्य संरक्षकाः अनुरक्षकाः संस्कृतमातुः अपि संरक्षकाः अनुरक्षकाः स्मः। तन्निमित्तम् अस्मपि किञ्चित् अग्रे सरामः। तावत्पर्यन्तम् अद्य कक्षां प्रति अग्रे चलामि अनन्तरे पुनः अपठिष्यत भवान् अपठिष्यत भवान् अपठिष्यत कौ अपठिष्यताम् युवाम् अपठ्यताम् ये अपठिष्यन्त ये अपि अपठिष्यत कः अपठिष्यः अहम् कौ अपठिष्यत ये अपठिष्यत यूयम् अपठिष्यत तमाम क्या हो गया? पढ़िए गुरु जी से, कितना पढ़ना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को चरण कमलों में प्रणाम। कुमुद महोदय नमो नमः।
अस्तु। भवती आरक्षिष्यत। अत्र का आरक्षिष्यत? भवती आरक्षस्य आरक्षिष्यताम्। भवन्तौ भवत्यो आरक्षिताम् आरक्षिष्यताम्। ये आरक्षिष्यन् न। भवत्यः भवन्तौ आरक्षिष्यन्। आरक्षिष्यन् त्वम् आरक्षिष्यः। कः आरक्षिष्यः? त्वम् आरक्षस्य आरक्षिष्यः। कौ आरक्षिष्यताम्? युवाम् युवाम् आरक्षिष्यताम्। तम् ये आरक्षिष्यत। यूयम् आरक्षिष्यत। उत्तमम्। अहम् आरक्षिष्यम। कः आरक्षिष्यम? अहम् आरक्षिष्यम। कौ आरक्षिष्याव? आवाम् आरक्षिष्याव। के आरक्षिष्याम? वयम् आरक्षिष्याम। के आरक्षिष्याम। भवान् आरोदिष्यत। कः आरोदिष्यत? भवान् आरोदिष्यत। भवान् कौ आरोदिष्यत। आरोदिष्यताम्? भवन्तौ आरोदिष्यताम्। भवन्तौ आरोदिष्यताम्। के आरोदिष्यन्? भवन्तः आरोदिष्यन्। उत्तमम्। कः आरोदिष्यः? त्वम् आरोदिष्यः। कौ आरोदिष्यताम्? युवाम् आरोदिष्यतम्। के आरोदिष्य? यूयम् आरोदिष्यत। अहम् आरोदिष्यम। कः आरोदिष्यम्? अहम् आरोदिष्यम्। के आरोदिष्याव? आवाम् आरोदिष्याव। काः आरोदिष्याम? वयम् आरोदिष्याम। उत्तमम्। वयम् अग्रे चलामः। हलन्त शब्दानां चतुर्थी प्रयोगाः। हलन्त शब्दानां चतुर्थी प्रयोगाः कथं भवति? यथा मनः, मनसि, मनांसि। द्वितीय मनः मनांसि। तृतीय मनसा मभ्यां मनोभिः। मनोभ्यां मनोभ्यः। मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः। मनसः मनसोः मनसाम्। मनसि मनसोः मनस्सु। हे मनः, हे मनसि, हे मनांसि। एतादृशः अन्येषामपि रूपः भवति। पयः, पय, पयः पयसि पयांसि। यतः मनः मनसि मनांसि तथा पयः पयसि पयांसि। पयः पयसि पयांसि। पयसा पयोभ्यां पयोभिः। पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः। पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः। पयसः पयसोः पयसाम्। पयसि पयसोः पयस्सु। हे पयः, हे पयसि, हे पयांसि। एतत्तु अस्माकं सामान्यं रूपमस्ति, किन्तु वयं मार्गे यदा गच्छामः तदा अस्माकं मनसि रूपम् आगच्छेत् कथं वयं स्मरणं कुर्मः। हम लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो क्या हमें पय का रूप रखना होगा? नहीं, इसका एक दूसरा विकल्प है। प्रथमा विभक्ति अष्ट शब्दाः। पयः पयः वारद्वयं पयः पयः। पयसा पयसे पयसः पयसः पयसि। आश्रय एवमस्ति। वारद्वयं पयः पयः। एक बार पयसा आ की मात्रा, पुनः एक ही मात्रा,
पुनः विसर्गः फिर ई की मात्रा इति वयं स्मरणं कुर्मः। एक बार हम उपरितः अधस्तात्, एक बार अधस्तात् ऊपरी, एक बार हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, फिर एक बार नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। हे पयः पयसि पयसः पयसः पयसे पयसा पयः पयः। द्वितीय विभक्त्यां तु बहु आसान अस्ति। पयसि पयोभ्यां पयोभ्यां पयसोः पयसोः पयसि। यह स्मरण करने का तरीका है, तो कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं। सुः पयसोः पयसि, पयसाम पयसोः पयसः, पयोभ्यः पयोभ्यां पयसः, पयोभ्यः पयोभ्यां पयसे, पयोभिः पयोभ्यां पयसा इति भिन्न भिन्न क्रमः भवति। तादृशः वयमपि स्मरणं कर्तुं शक्नुमः। तादृशः भिन्नरूपमस्ति जगत्। तकारान्त जगत् शब्दस्य, जगत् हलन्त शब्दस्य रूपः। जगत् जगति जगन्ति, जगत् जगति जगन्ति। जगता जगद्भ्यां जगद्भिः, जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगतां, जगति जगतोः जगत्सु। हे जगत्, हे जगति, हे जगन्ति। एवं कहाँ पठितुं शक्नोति? आप सब में से कोई पढ़ना चाहेगा? जी गुरुदेव। अस्तु निहारिका, स्वागतम। जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्यां जगद्भ्यः, जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगतां, जगति जगतोः जगत्सु। हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति। उत्तम। धनुः धनुषि, धनुः धनुषि। अत्र रवर्ण यानी लेकर पंचमी विभक्ति तक र इति वर्णः आगच्छति। धनुषा धनुर्भ्यां धनुर्भिः, धनुषा धनुषे धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः, धनुषः धनुषोः धनुषां, धनुषि धनुषोः धनुषु। हे धनुः, हे धनुषि, हे धनुंसि। तादृशः चक्षुः चक्षुषि चक्षुंसि, चक्षुः चक्षुषि चक्षुंसि, चक्षुषा चक्षुर्भ्यां चक्षुभिः, चक्षुषे चक्षुर्भ्यां चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः चक्षुर्भ्यां चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः चक्षुषोः चक्षुषां, चक्षुषि चक्षुषोः चक्षुषु। हे चक्षुः, हे चक्षुषि, हे चक्षुंसि। हविः हविः हविषि हविंसि, हविः हविषा हविर्भ्यां हविर्भिः, हसे हविर्भ्यः। उपस्मरणं कुर्मः। अस्तु, PDF अहं प्रेषयामि। अस्तु, अधो निर्दिष्टानि अवधानपूर्वक पठत। तृतीयविभक्तौ एकवचने प्रयोगः। काव्यं यशसे भवति। सहस्रनाम्ने विष्णवे नमः। काव्य नाम विष्णवे। धनुषे बाणं क्रीणातु। कस्मै बाणं क्रीणातु? धनुषे धनुषे बाणं बाणं। क्रीणातु। उत्तमम्। फूलवपुषे मेदो युक्तं भोजनं न ददातु। कस्मै वपुषे मेदो युक्तं भोजनं न ददातु?
स्थूल वपुषे मदोयुक्तं भोजनं न ददातु। हाँ, मेदो युक्तम भोजनम उत्तमम। द्वितीया विभक्तौ वैदुष्यम शौर्यम च उमाभ्यां यशोभ्यां भवतः। वैदुष्यम शौर्यम च उमाभ्यां वैदुष्यम शौर्यम च काभ्यां भवतः अभिनंदनम्। अस्तु, सहस्रनामभ्यां सुविष्णुभ्यां नमः। अभ्यां नमः। सहस्रनामभ्यां विष्णुभ्यां नमः। काभ्यां बाणौ क्रीणातु धनुर्भ्यां बाणौ क्रीणातु। स्थूलवपुर्भ्यां मेदोयुक्तं भोजनं न ददातु। काभ्यां वपुर्भ्यां मेदोयुक्तं भोजनं न ददातु। स्थूलवपुर्भ्यां मेदोयुक्तं भोजनं न ददातु। भोजनं न ददातु। उत्तमम्। गुडाः यशोभ्यः भवन्ति। गुडाः काभ्यः भवन्ति। गुणाः गुणाः यशोभ्यः यशोभ्यः भवन्ति। भवन्ति। उत्तमम्। काभ्यः देवेभ्यः केभ्यः देवेभ्यः नमः। सहस्रनामभ्यः देवेभ्यः नमः। उत्तमम्। केभ्यः बाणान् क्रीणातु। धनुर्भ्यः धनुर्भ्यः बाणान् बाणान् क्रीणातु। क्रीणातु। केभ्यः मेदोयुक्तं भोजनं न ददातु। स्थूल स्थूलवपुर्भ्यः मेदोयुक्तं भोजनं न ददातु। उत्तमम्। मीनाक्षी महोदय उत्तमम्। हलन्त शब्दानां पञ्चमी प्रयोगः। अधुना वयं हलन्त शब्दानां पञ्चमी प्रयोगः कथं कुर्मः अस्मिन् विषये वयं ध्यानं दद्मः। यशसः ख्यातिः उद्भवति। कस्मात् ख्यातिः उद्भवति? यशसा ख्यातिः उद्भवति। उत्तमम्। विष्णु सहस्रनाम्नः भक्तिः उद्भवति। कस्मात् भक्तिः उद्भवति? विष्णु सहस्रनाम्ने भक्तिः उद्भवति। कस्मात् बाणः निसरति? धनुषः बाणैः निसरति। निस्सरति। कस्मात् स्वेदः निस्सरति? स्थूलवपुषः स्वेदः निस्सरति। सवेदः निसृति। उत्तमम्। स्वेदः उद्भवति। काभ्यां ख्यातिः उद्भवति। यशस यशस खाद खाद यशस ख्यातिः उद्भवति। यशोभ्यां ख्यातिः उद्भवति। यशोभ्यां काभ्यां भक्तिः उद्भवति। विष्णु सहस्रनाम भक्ति। विष्णु सहस्रनामोभ्यां भक्तिः उद्भवति। उत्तमम्। धनुर्भ्यां बाणौ निस्सरतः। काभ्यां बाणौ धनुर्भ्यां बाणः निस्सरति। काभ्यां स्वेदः निस्सरति। स्थूलवपुर्भ्यां स्वेदः निस्सरति। उत्तमम्। स्थूलवपुभ्यां स्वेदः निस्सरति। उत्तमम्। यशोभ्यः ख्यातिः उद्भवति। केभ्यः ख्यातिः उद्भवति?
यशोभ्यः ख्यातिः उद्भवति। हाँ, यशोभ्यः बहुवचनमस्ति। विष्णुसहस्रनामभ्यः भक्तिः उद्भवति। केभ्यः भक्तिः उद्भवति? विष्णुसहस्रनामभ्यः भक्तिः उद्भवति। समा विष्णु सहस्रनामभ्यः भक्ति उद्भवति। हाँ, केभ्यः बाणाः निस्सरन्ति? धनुर्भ्यः बाणाः निस्सरन्ति। हाँ, केभ्यः श्रान्तिः उद्भवति? स्थूलपूर्भ्यः श्रान्तिः उद्भवति। अस्तु, अधुना वयम् अजन्तपुल्लिङ्गशब्दानां षष्ठीविभक्त्यां स्वरूपपरिचयं कुर्मः। यथा रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामशब्दस्य अकारान्तस्ति रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। इकारान्त पुल्लिङ्गस्ति कवेः, कवयोः, कवीनाम्। उकारान्त भानोः, भानोः, भानूनाम्। अधिकारान्त पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। अधुना वयम् अजन्तशब्दानां सप्तमी विभक्त्यां प्रयोगं कुर्मः। रामे, रामयोः, रामेषु। कवयोः, कविषु। भानौ, भानोः, भानुषु। पितरि, पित्रोः, पितृषु। एतेषां शब्दानां वाक्यप्रयोगं कुरुत। हलन्त नपुंसकलिङ्गशब्दाः जगत्, हृद, कर्मन्, धर्मन्, सदमन्, हविष, धनुष, आयुष, पयस, कच्चित, मनस, यशस। अब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। पश्यामि अग्रे अस्ति वा न? अस्तु, नास्ति। जगत्, जगत् संचालकः ब्रह्मा। हृदः, आत्मीयः। कर्मन्, कर्मणि ध्यानं दातव्यम्। ईश्वरस्य धाम उत्तमम्। नृपस्य सद्मः, सद्मनि। हविष, ईश्वराय हविष दातव्यम्। हाँ, धनुः शत्रोः भवति। आयुषः नृपाय। पयसः अस्माकं। चक्षुः सर्वेषां भवति। मनसः वाचा कर्मणा कार्यं कर्तव्यम्। यशस्वद्भिः। हाँ, पूर्णप्रत्ययान्तानां परिचयः। पूर्णप्रत्ययान्त भवन्ति, तो तस्य पूर्णप्रत्ययान्त किमौचित्यमस्ति अग्रे अहं वदन्नस्मि। यथा प्रत्ययान्त का मतलब शब्द की संख्या, शब्दानां संख्या, गणना। अस्मिन् विषये प्रत्ययान्त भवति। जैसे यहाँ देख रहे हैं कितने बालक दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? गुरुदेव, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओह, भविष्यति। हलंत वाले स्क्रीन वो हो रही है। अब दिखाई दे रहा होगा। जी गुरुदेव, अब दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ आप बताइए तीसरा बालक क्या कर रहा है? क्रीडति। अस्तु, एक से लेकर 4 तक पूर्ण प्रत्ययांत लिंग के अनुसार चलते हैं। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः। यहाँ तक तो लिंग के अनुसार भवन्ति, किंतु 5 के बाद 4 के बाद 5 यहाँ लिंग भेद भवति। यथा पहला व्यक्ति क्या कर रहा है? पहला व्यक्ति पठति। अभी हम संस्कृत में कैसे बताएंगे? पठति। अब हम इसे संस्कृत में कैसे बताएंगे? बालकं पठति। न, बालकम न पठति। यहाँ नीचे नीचे देखें, प्रथमः बालकः पठति, द्वितीयः बालकः किं करोति? लिखति। बालकं लिखति। बालकः प्रथमः बालकः पठति, द्वितीयः बालकः लिखति, तृतीयः बालकः क्रीडति, चतुर्थः बालकः गायति, पंचमः बालकः नृत्यति, षष्ठमः बालकः रोदिति, सप्तमः बालकः हसति, अष्टमः बालकः पिबति, नवमः बालकः खादति, दशमः बालकः गच्छति। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः। इसका मतलब किं भवति? प्रथमः बालकः पठति, इसका मतलब जानते हैं? पूर्व क्या? जी गुरुदेव, बालक पढ़ता है। नहीं बेटा, ये सीधा उत्तर हुआ। लेकिन प्रथमः बालकः पठति, इसका मतलब सभी बालकों में से पहला बालक ही पढ़ता है, दूसरा नहीं। दूसरा क्या करता है? गुरुदेव लिखति। हाँ, तो लिखति। बालकों में से दूसरा बालक लिखता है। बालक लिखति विशेष करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। अष्टाबालकः रुदति, सप्तमबालकः हसति, अष्टमः बालकः पिबति, नवमः बालकः खादति, दसमः बालकः गच्छति। इसी तरह बालिका प्रथमा बालिका गच्छति, द्वितीया बालिका किं करोति? द्वितीया बालिका लिखति। तृतीया बालिका करोति, तृतीया बालिका क्रीडति। चतुर्थी बालिका करोति, चतुर्थी बालिका गायति।
अस्तु किं करोति तृतीया बालिका रोदती, पंचमी बालिका हसति हसति, अष्टमी पंचमी बालिका किं बालिका हसति, अष्टमी बालिका पिबती, षष्ठी बालिका पीबती, अस्तु षष्ठी बालिका जलती। दशमी बालिका किं करोति अत्र पश्यामः प्रथमः पुस्तकं द्वितीयम् आम्रं तृतीयं पत्रं चतुर्थः पुष्पं पंचमं यानं षष्ठम अस्थि सप्तमम अस्थि अष्टमं धाम धाम इत्युक्ते रस्ति अस्थि हड्डी व्यञ्जनं नवमम् उपनेत्रं दशमं मन्दं अत्र प्रथमं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी अत्र पूर्णप्रत्ययान्तयः पुल्लिङ्गे प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः दशमः इति भवति स्त्रीलिङ्गे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी इति भवति नपुंसकलिङ्गे प्रथमं द्वितीयं तृतीयम् इति भवति पुनः 10 के बाद लिंगे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश पुनः नवदश एकोनविंशः विंशः विंशतितमम् स्त्रीलिङ्गे एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचदशी षोडशी सप्तदशी नवदशी विंशी पुनः एकादशं द्वादशं त्रयोदशं चतुर्दशं पंचदशं षष्ठं सप्तदशं अष्टादशं विंशतितमं विंशतितमम् विंशति बाद अस्तु चित्राणि दृश्यते वा चित्र दिखाई दे रहे हैं जी गुरुदेव। आज हम का पाए कल निहार महोदय आपने जी गुरुदेव। रखा का एक था आपकी जी को सुना था गुरुदेव आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। एक बार दोबारा बोल दीजिए, मुझे क्लियर नहीं आ रही थी आपकी आवाज।
कक्षा में था, उसने सुना उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। हाँ, निहारिका उनसे पूछिए। निहारिका बेटा, हम लोगों के बीच में मीना महोदया हैं, मीनाक्षी महोदय हैं, आप इन दोनों से पूछें कितना बढ़िया वो गीत गाया था। जी गुरुदेव। मीनाक्षी महोदया, मीना महोदया, उस बालक के प्रखर के विषय में आप बता सकती हैं? अस्तु, माध्यमेन अपि वदतु। मीनाक्षी महोदया, अच्छा जाने दीजिए। वर्षा महोदया भी आसीत, वर्षा महोदया भी वहाँ पर थी। एक नन्हा छोटा सा बालक प्रखर नाम का था, वो कल की कक्षा में बहुत बढ़िया सा गीत गाया था और उस गीत का उसका परिणाम उसे बहुत अच्छा होता है। हाँ, अभी जैसी गीत ध्वनि गाते हैं का बहुत सुंदर प्रभाव है। ये भी सुंदर ध्वनि में गाने का प्रयास करेंगे। तो जाने नहीं जानते मनोरथैः नहि सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। अस्तु, प्रश्नं कर्तुमिच्छति? ठीक है सो अस्तु, सर्वाणि कार्याणि अस्माकं जीवने याः कापि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि केवलं मनोरथैः न भवति। प्रयासं यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयमेव न प्रविशन्ति। सोए हुए मृग के मुख में सोए हुए सिंह के मुख में मृग न प्रवेशम करती। यदा सिंहः प्रयासं करोति तदा एव तस्य मुखे गच्छति। अतः अस्माभिः अपि बहु सुन्दरं फलं खादितुं वयं इच्छां तु कुर्मः, किन्तु सुन्दरफलाय प्रयत्नं वयम् अपि करणीयम्। द्वितीयं वाक्यमस्ति, वृत्तं यत्तेन संरच्येत् वृत्तमपेति याति च अक्षिणो वृत्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अपने चरित्र का संरक्षण पूर्वक करना चाहिए।
वित्तमा धनम याति आयाति च धनम आगच्छति गच्छति च। यदि धनस्य क्षीणः भवति, यदि अस्माकं पार्श्वे धनं नास्ति तर्हि किमपि न भवति। धनं तु पुनः आगच्छति, पुनः वयं सञ्चयं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु यदा अस्माकं वृत्तिः चरित्रं नष्टः भवति तदा चरित्रनिर्माणं वयं पुनः कर्तुं न शक्नुमः। अतः चरित्रस्य संरक्षणम् अनुरक्षणम् अनुदिनं करणीयम्, प्रयत्नेन संरक्षणीयम्। अस्य कथा वयं जानीमः, PDF माध्यमेन अहं प्रेषयिष्यामि। अस्तु, आप सभी कुछ कहना चाहेंगे? अमन महोदय, अरविंद महोदय, वर्षा महोदया, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आप सब मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, अपने विचार को व्यक्त करना चाहती हैं, तो आप सबका हृदय से स्वागत है। अस्तु, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाना है? नहीं बेटा, मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर आप इस संस्कृत संभाषण से हमें कुछ बताना हो या आप अपने विचार को बताना चाहती हैं तो आपका स्वागत है बेटा। मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं केवल इतने कह रहा हूँ कि संस्कृत आपने अध्ययन कर रही हो, क्या आपको कोई अनुभव हुआ? वह जो अनुभव हुआ है बेटा, आप उसको बता सकती हैं? गुरुदेव मैं हिंदी में बताना कि संस्कृत में? गुरुदेव मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी आप हमें पढ़ाते हैं वो मुझे समझ आता है। ये तो बेटा मेरा कर्तव्य है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है हमारी बीच में। गुरु, स्मरण का अर्थ क्या है? क्या बेटा? स्मरण का अर्थ क्या है? स्मरण का मतलब याद करना। जी गुरुदेव। और गुरुदेव मुझे अब संस्कृत की बुक्स वगैरह भी बहुत पसंद होने लग गई है। हाँ मैं पढ़ती भी हूँ। हाँ बेटा, पढ़ना चाहिए, पढ़िएगा भी। और वर्षा महोदया कुछ कहना चाहती हैं? जी महोदय, जी संस्कृत जो आप सिखा रहे हैं, फिर मुझे भगवत गीता पढ़ने में ना अब थोड़ी सी सुविधा हो रही है। जो पहले थोड़ा सा हो जाती थी ना गड़बड़ी, अब नहीं होता है। अब थोड़ा सा समझ भी आता है और शब्दों की हाँ रचना करने में बहुत कुछ अब सुविधा होते जा रही है, समझाने में या कुछ लिखने में। उतनी अभी प्रैक्टिस होते होते और अच्छे से हो जाएगा, मगर पहले से बहुत अच्छे से हो गया है। जी महोदया, और मैं जी आपको एक बहुत बहुत बात और भी धन्यवाद। बताया था। जी अगर किसी दिन आपको समय लगे, अवसर लगे, तो आप एक दिन मुझसे व्यक्तिगत किसी क्लास में पढ़ लेना। तो वो मैं आपको बताया था कि गीता के जितने भी कुछ धातुएं होती हैं निश्चित हैं, जी जिससे हम गीता के लगभग 60% धातु और अर्थों को मैं समझ जाऊंगा। मैं अर्थात आप सब समझ जाएंगे। जी तो हम किसी दिन आपको बता देंगे। जब तक कि मेरी कक्षा चल रही है तब तक आप कक्षा में पढ़िए। इसके बाद भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। किसी दिन आप मेरे पास फोन करिएगा तो हम आपको बता देंगे। जी जी
गुरुदेव गीता मुझे भी पढ़नी है, इसलिए मैं संस्कृत सीख रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद गुरुदेव। जी, अब हम यहीं पर आप सबसे अपनी कक्षा को बंद करने की अनुमति लेता हूँ और आप सबको पुनः पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके वर्षा महोदया, आप मेरी बातों को मानती हैं, आप मेरे कहने से आ जाती हैं और अपना अमूल्य समय देती हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी महोदय, आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद और स्वागतम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भवतः पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः शुभरात्रिः। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, मुझे लगा कि कल कोई और गुरुदेव पढ़ाएंगे, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ज्वाइन करी थी। हो निहारिका, इसीलिए तुम अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही थी बेटा। कल हमें भी जो गाना गाया तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम भी गा सकते थे, आप जो सिखाए थे उसको। हाँ, यदि आप एक बार क्योंकि जान रही थी ना, आप उसी हाँ ग्रुप में मुझको बता देंगी, क्योंकि मैं आपका नाम दे देता तो अभी बुलाते, आप ना गाती तो मैं क्या करता। हाँ, इसीलिए मैं मैं आपका तो नाम प्रैक्टिस नहीं की थी ना। जब सिखाए हैं कालिदास वाला वो बन जाता है सुर मुझसे, मगर मैं प्रैक्टिस नहीं की अच्छा, थी। दो ओहो, तीन आप पिछले नहीं समय तो आप सिखाए थे तो वो जी हो जाता महोदया। थोड़ा बहुत। हाँ महोदया, वो बहुत अच्छा है, पर आप ऐसा चिंता न करिएगा। अभी हो जी सकता है आपको 24 तारीख को फिर आपको आमंत्रित कर देंगे। जी तो जो योद्धा होते हैं ना, जो वीर होते हैं, वे युद्ध स्थल में जाके अपने अस्त्र और शस्त्र को नहीं बनाते हैं। वो उनका अस्त्र शस्त्र पहले से ही बहुत मजबूत रहता है, घिसा पिटा रहता है और अभ्यस्त रहता है। तो इसलिए अगर मुझे युद्ध करना है या मुझे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है तो हमें स्वतः में अभ्यास करना चाहिए ना। नहीं नहीं महोदय, आपके सामने जैसा हो जाता है, मगर अन्य गुरुजी के सामने शायद गलती हो जाए, ये डर के कारण मैं नहीं बोली कर, और ये थोड़ा अच्छा समझ ठीक में है, आए हैं। मैं आप सबको ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जी यदि किसी ने आपको कुछ कहने का अवसर दे दिया है जी ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर अवसर दिया कि यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, जी तो जब आप कह रही होती हैं तो वहाँ चाहे मैं हूँ, चाहे मुझसे भी ज़्यादा कोई जानकार हो अथवा मुझसे भी अज्ञानी कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मंच हमेशा वक्ता का होता है। जैसे इस जी समय मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी जो योग्यता है उस समय मैं ही कुछ हूँ। अगर कोई मुझसे प्रश्न करता है या तो मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और नहीं दे पाऊंगा तो इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है, क्योंकि सर्वः सर्वम न जानाति। अगर बड़े लोग कभी कुछ कहते हैं तो वो मार्गदर्शन ही देते हैं, और विशेष करके विद्वानों की सभा में, संस्कृत की सभा में अगर कोई आपसे कुछ कहेगा भी तो केवल आपको सचेष्ट करेगा या फिर मार्गदर्शन देगा, न कि आपको ऐसा शब्द बोलेगा कि जिससे आप पुनः फिर कुछ न कहें। ऑनलाइन में ऐसा कौन नहीं। मारेंगे और। हाँ, तो कुछ नहीं कहेंगे। आप तो देख रहे हैं वो कितना छोटा बच्चा था, मतलब कि उसकी हाँ, राग बढ़िया थी। बहुत अच्छी फिर भी राग थी उसकी। आप देखेंगे, देख रही होंगी, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे वो शुद्ध नहीं बोल रहे थे, पर मैं भी जान रहा था, जितने शिक्षक हैं सब लोग जान रहे हैं कि शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ कहा वहाँ पर। नहीं नहीं, कुछ हिंदी में भी बोले हैं, कोई हिंदी में भी बोले हाँ हैं। वही चीज, तो वह स्वतंत्रता आपके लिए भी थी, क्योंकि वह मीटिंग थी, कार्यक्रम था। हाँ हाँ, वो हिंदी में भी बोले तो लगा कि हम हिंदी में भी तो बोल सकते थे कुछ भी।
अब मैं आपको बता दूं, जब मैं ही हिंदी आपसे बोलता हूं तो केवल अपने अधिकारियों से बच करके तब बोलता हूं। जी और इस समय मैं जान रहा हूँ चूंकि 9 बज चुके हैं, अब कोई अधिकारी नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बीच में तब बोलता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को देखता हूँ, अगर इसमें कोई रहता है तो नहीं बोलता हूँ, और नहीं तो जी बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं। आमंत्रित करने के बाद कभी मत संकोच किया करिए कि नहीं ये इनको आ रहा है मुझको नहीं आ रहा है। नहीं, आप जो कुछ बता रही हैं वो सब आपको आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है, सभी लोग तो सुन रहे हैं। जी तो ठीक है महोदय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पुनः पुनः आप सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद गुरुजी, शुभ रात्रि। गुरुदेव।